धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संगियों के अनुभव। पूजनीय परमपिता साहब सतनाम सिंह जी महाराज की अपार रहमत। कदम कदम पर संभाल की बहन प्यारे इंसान। उफ राम प्यारे इंसान सचकनवासी दिव्यांचन इंसान निवासी कीर्ति नगर सरसा से अपने पर हुई प्यारे सतगुरु पूजनीय परमपिता साहब सतनाम सिंह जी महाराज के अपार रहमत का वर्णन इस प्रकार से करती है। बहन प्यारे इंसान बताती हैं कि यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे बचपन से ही पूजनीय परमपिता साईं जी के दर्शन हुआ करते। 16 वर्ष की आयु में मेरी शादी हो गई। शादी के 1 महीने बाद मुझे पूजनीय परमपिता साहब सतनाम सिंह जी महाराज से नाम शब्द की प्राप्ति हुई। उस दिन से आज तक सतगुरु जी की दया में रहमत मुझ पर ज्यों की तो बनी हुई है। हम 5 सेवादार बहनें डेरा सच्चा सौदा सरसा दरबार में इकट्ठी सेवा पर जाया करती थी और 5 का नाम ही राम प्यारी था। एक दिन पूजनीय परमपिता जी ने हमारी सेवा पर खुश होते हुए वचन फरमाए, ये 5 राम प्यारियां करामाती राम प्यारियां हैं, ये भी कुछ भी कर सकती हैं। एक दिन पूजनीय परमपिता जी ने एक बहन राम प्यारी को संदेश भेजकर अपने पास बुलाया। मैं पूजनीय परमपिता जी के पास चली गई क्योंकि मेरा नाम भी राम प्यारी था। तो पूजनीय परमपिता जी ने मुझे फरमाया, बेटा तेरे को नहीं बुलाया, उस राम प्यारे को बुलाया है। बेटा तुम्हें संज्ञा हुआ होगा, अत्यंत आज से तेरा नाम प्यारी रख देते हैं। नाम प्यारी, राम प्यारी से नाम प्यारी। आज के बाद यहाँ पर लाखों सेवादार प्यारियां होंगी। उस दिन मैं तथा बहन गुरमेल को स्टेज के पास खड़ी होकर माता बहनों को बैठाने तथा चुप कराने की सेवा कर रही थी। मेरा नाम बदलने के बाद पूजनीय गुरुजी के वचनानुसार आज डेरा सच्चा सौदा दरबार के लाखों सेवादार प्यारी बहनें, जबकि उस समय गिनती की सेवादार बहनें थी। उन दिनों की बात है। एक दिन जब मैं सरसा दरबार से अपने घर आई तो घर पर तो ताला लगा हुआ था। चाबी परिवार के दूसरे सदस्यों के पास थी जो सरसा दरबार में सेवा पर गए हुए थे। मुझे ख्याल आया कि पिताजी आप तो कहते हैं कि ये करामाती राम प्यारी है, परंतु मेरे से ताला तो खुलता ही नहीं। मैंने पूजनीय सतगुरु जी का ध्यान करके ताले पर हाथ मारा तो ताला खुलकर नीचे गिर गया। एक बार सावन का महीना था और बूंदाबांदी हो रही थी। मैं कुछ सामान लेने के लिए मकान की छत पर गई। जब मैंने छत के बनेरे पर पैर रखा तो बनेरे की ईंट हिल गई और मेरा संतुलन बिगड़ गया और ईंट के साथ साथ मैं भी छत से नीचे आ गिरी। मेरे पति उस समय छत के ऊपर ही बैठा हुआ था। वह पूरी तरह से घबरा गया और पूजनीय सतगुरु परमपिता जी को याद करने लगा, परंतु मुझे ठीक ठाक देखकर वह हैरान हो गया कि इसे तो कुछ भी नहीं हुआ है, जबकि मैं नीचे गिर गई थी। मुझे एहसास हुआ कि समय पूजनीय परमपिता जी ने मुझे पकड़कर नीचे बैठा दिया हो। बेहोश उस समय मुझे पूजनीय परमपिता जी के दर्शन तो नहीं हुए थे, परंतु उनके हाथों का स्पर्श मुझे अवश्य हुआ था। मिनटों में पंजाबी भी सिखा दी सतगुरु जी ने। मैं पहले कच्ची पक्की अर्थात पहली जमात तक की पढ़ी थी। मैं हिंदी के शब्द बोल तो लेती थी, परंतु पंजाबी के तो बिल्कुल भी नहीं आते थे। ना ही पंजाबी पढ़नी आती थी और ना ही बोलनी। एक दिन एक सेवादार बहन ने मुझे कहा कि तुम्हें भजन बोलना है पंजाबी में, लेकिन पंजाबी तो मुझे आती ही नहीं। तो मेरा मूड खराब हो गया। मैं संगत में बहनों वाली साइड पीछे जाकर बैठ गई। मुझे बार बार ख्याल आ रहा था कि अगर मुझे पंजाबी आती होती तो काश मैं आज सत्संग में शब्द बोल पाती
उस समय पूजनीय परमपिता जी भी स्टेज पर विराजमान नहीं हो रहे थे। पूजनीय परमपिता जी ने मेरी बेटी सीमा से पूछा, जो उस समय करीब 10 साल की थी, उससे पूछा, बेटा तेरी मम्मी कैसे चुपचाप पीछे बैठे हैं, उसको क्या हो गया? सीमा ने कहा कि पिताजी उन्हें पंजाबी नहीं आती इसलिए रोती हैं। पूज्य परम पिताजी ने सीमा को कहा कि उसे बुलाकर लाओ। सीमा मुझे बुलाकर पूजनीय पिताजी की हजूरी में ले गई तो आप जी ने फरमाया, हम तुझे पंजाबी पढ़ाएंगे, तू कल को पंजाबी का कायदा लेकर आना। मैंने अपने घर आकर सारी बातें अपने घर वालों को बताई, लेकिन किसी ने भी मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया। मेरे पति ने कहा कि पिताजी खाली बैठे हैं जो तुझे पढ़ाएंगे, उनको और कोई काम ही नहीं है क्या? तुझे पढ़ाने का ही काम है। मैंने जोर देकर अपने पति से कहा कि मुझे अभी की अभी पंजाबी का कायदा लेकर आओ, और मुझे तो सारी रात नींद भी नहीं आई कि मैंने कल पूजनीय परमपिता जी से पढ़ने जाना है। मैं सुबह कायदा लेकर दरबार शाह मस्ताना जी धाम में चली गई। उस समय पूजनीय परमपिता जी बाहर कुर्सी पर विराजमान थे। 2-4 प्रेमी सेवादार भी सतगुरु जी की हजूरी में वहीं पर बैठे हुए थे। मैंने जाकर पूजनीय परमपिता जी से कायदा पकड़ा दिया। आप जी ने पहले सारा कायदा देखा, फिर फरमाया, यह 35 अक्षर सभी शब्दों के साथ आते हैं, हम पढ़ाएंगे, तू पीछे पीछे बोलना। जब पूरे 35 अक्षर पढ़ दिए तो आप जी ने फरमाया, बस भाई तेरा काम हो गया। उसी समय पूजनीय परमपिता जी की दया मेहर से मैं आज पंजाबी पढ़ना सीख गई और बोलना भी। पावन वचनों ने काम ही करना था। उसके बाद मैंने पंजाबी के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े और आज भी पढ़ रही हूँ। अब मैंने पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के मौजूदा स्वरूप हजूर पिता सन डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी इंसा के चरणों में बस यही अरदास है कि सेवा सुमन का फल बख्शो जी और मेरी ओर निभा देना जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग जी, अगर आपको ये करिश्मा शाह सतनाम सिंह जी महाराज की अपार रहमत वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर और कमेंट सेक्शन में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लिखना न भूलिएगा। सत्संग जी, ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देना, क्योंकि ऐसे ही सतगुरु की अपार रहमत के करिश्मे शाही अंदाज आपके साथ रूबरू होते रहें जी, हर वीडियोस के साथ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।